हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पाइथन के कोर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन में फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम को, और इस नंबर सिस्टम के जो भी प्रीडिफाइंड मेथड है उनके सब मेथड को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर में कौन कौन से नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, यानी कि कौन कौन से टॉपिक है आज की। तो आज के जो हमारे टॉपिक है, सबसे पहले आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या आते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर आते हैं ऑक्टल नंबर, फिर डेसिमल, फिर आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। गॉट इट? तो इसमें सभी नंबर सिस्टम को एक एक करके पढ़ेंगे और विथ प्रैक्टिकल भी हम लोग करने वाले हैं। गॉट इट? इसके लिए जो फंक्शन आता है, हम लोग यहाँ पे फंक्शन का यूज करके प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम। इन बाइनरी नंबर सिस्टम ओनली टू सिंबल, 0 और 1, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। अब देखिए कि हम लोग को जब भी कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी टू डेसिमल, तो बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, और डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। क्या होता है? बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है। ठीक है? तो कोई मेरा बाइनरी नंबर है तो उसमें जो सिंबल होने वाले 0 1 के अलावा कोई दूसरा सिंबल नहीं होने वाले। जो डेसिमल नंबर है, इसमें 0 से लेके 9 के बीच में जो भी सिंबल आ रहे हैं सभी सिंबल होने वाले डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक। अब हमको कोई भी नंबर सिस्टम को, यानी कि कोई भी, मेरे पास एक बोल सकते हैं हम लोग कि डेसिमल नंबर है, उसको चेंज करना बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन आता, उसको भी यूज करने वाले, और यूज करके प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग समझने वाले हैं कि ये फंक्शन कैसे दे रहा और इसका रिजल्ट क्या आ रहा। हम लोग कैसे समझेंगे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग बिन मेथड को देखते हैं। बिन मेथड क्या करता है? ये कोई भी डेसिमल, कुछ भी इसमें नंबर दीजिएगा ना, तो उसको क्या करेगा? वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। कैसे करेगा? तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग ओपन कर रहे हैं VS कोड। तो VS कोड ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? काम करने वाले, यानी कि कोड लिखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर हो जा। तो हम लोग लिखेंगे क्लियर हो गया, स्क्रीन क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग जैसे बोले क्या कि प्रिंट करो 10 को। ठीक, लेकिन कौन से नंबर सिस्टम में? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो हम लोग बोलेंगे BIN बिन, और यहाँ पे लिखेंगे 10। तो 10 जो है ये कौन सा नंबर सिस्टम में है? तो ये जो मेरा 10 है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम में, और ये प्रिंट होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। गॉट इट? तो इसको रन करते हैं तो ये प्रिंट हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में, लेकिन प्रिंट क्या हुआ वो देख लीजिए आप लोग। गॉट इट? तो इसको हम लोग देखे, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है भैया? 0 B। क्या आ रहा है? 0 B 1010। तो देखिए 0 B जो है, ये डोनेट करता है क्या? कि 0 B का मतलब हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम। गॉट इट? और कोई दूसरा नंबर सिस्टम में जाइएगा तो वहां पे भी 0 O लिखा रहेगा, यानी कि वो ऑक्टल नंबर सिस्टम हुआ। इसके अंदर टोटल 8 सिंबल होते हैं, ये वगैरह वगैरह होते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्या है? हमारे पास कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है। जैसे कि हम बोले क्या? BI बाइनरी, इसके अंदर असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो? हम लोग सेम चीज बोले 0 B। क्या बोले? 0, ये रहा B 1010। तो ये क्या हो गया? बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे कोई भी दरकार नहीं, कोई भी कन्वर्जन लगाने की, डायरेक्टली आप लिख दीजिए BI। ओके। अब इसको रन कीजिएगा तो ये डेसिमल में प्रिंट कर देगा। तो 10 प्रिंट कर दिया ये डेसिमल में। गॉट इट? तो प्रिंट जो फंक्शन है, ये जब भी डेटा को प्रिंट करेगा, जो एक्चुअल उसका टाइप होगा उसी टाइप में वो प्रिंट करके दे देगा। गॉट इट? ठीक रहा? तो हमको किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना होगा, तो वो कैसे करेंगे? हम लोग BIN फंक्शन का यूज करके चेंज कर सकते हैं। और एक चीज, ये जो मेरा BIN फंक्शन है, जैसे कि हम लोग बोले क्या, BI के अंदर डेटा रख दो। अभी देखिएगा कंफ्यूजन क्या होगा। गॉट इट? BI के अंदर में हम लोग पहले बाइनरी नंबर दिए थे 10 का। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि BIN बिन के अंदर
पास कर दिए 10, तो ये रिटर्न करेगा क्या, बाइनरी, 10 का बाइनरी जो BI में आएगा। और BI को प्रिंट कर रहे तो यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन 10 प्रिंट नहीं होगा। देखिएगा क्या प्रिंट हुआ, 0B1010। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, बिन और 10 पास किए, तो 10 तो गया, वो बाइनरी में कन्वर्ट भी हुआ, लेकिन बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद जो रिटर्न हुआ वो एज अ स्ट्रिंग रिटर्न हुआ, और वो एज अ स्ट्रिंग BI में स्टोर हो गया। तो प्रिंट जो है वो एज अ स्ट्रिंग ही प्रिंट करके दे दिया, क्या, एज अ स्ट्रिंग ही प्रिंट करके दे दिया। लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो इसके लिए आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। टाइप कन्वर्जन कैसे कीजिएगा, यहां पे बोलिएगा क्या, INT इंट, और इसमें पैरेंथेसिस लगा दीजिए। अब क्या ये सही है क्या, देखते हैं 10 प्रिंट करके देता है नहीं देता। तो ये एरर दे दिया, एरर क्या बोला, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10, गॉट इट। ये तो इनवैलिड हो गया, तो हम लोग वैलिड कैसे बनाएंगे, तो यहां पे हम लोग पास कर दिए क्या, कि क्या पास करें जिसके वजह से ऐसा हो जाए, ये इंट में आ जाए। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग नहीं करते कुछ भी, ठीक, यहाँ पे नहीं हुआ, हम लोग चेंज नहीं कर पाए, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से उठा के बोलते प्रिंट के अंदर में लिख देने से क्या होगा। बोले ठीक है, देखते हैं लिख के क्या होता। बिन को कॉल किए, अब रन करके देखते हैं भैया क्या होता। तो रन किए तो ये अभी भी प्रिंट कर रहा है क्या, सेम नंबर प्रिंट कर रहा भैया। अब क्या होगा, हमको तो 10 प्रिंट करना था, कैसे करेंगे 10 प्रिंट, 10 तो प्रिंट हो ही नहीं पा रहा। हाँ ये तो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, जो भी इसका एक्चुअल टाइप है उस टाइप में कन्वर्ट कर दो। इसका एक्चुअल टाइप क्या है भैया, तो अब भी हम लोग इसका टाइप देखेंगे तो ये STR आ जाएगा, लेकिन ये तो STR नहीं है, बाइनरी है। क्या आ जाएगा, STR आ जाएगा, लेकिन ये तो बाइनरी है। एक हमारे पास फंक्शन आता है, देखते हैं उसको यूज करके वो यूज हो जाएगा तो फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं 10 आ रहा क्या, आ गया। चलिए अब हम लोग एवल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एवल है ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसको बोलते हैं बिल्ट इन मेथड, वही है बिल्ट इन मेथड के एक मॉड्यूल है, क्या बोल सकते हैं, हाँ मेथड है। अब इस मेथड का काम क्या होता है कि एज अ स्ट्रिंग जो भी डेटा आप दे रहे हैं उसमें जिस टाइप का डेटा रखा होगा, क्या, जिस टाइप का डेटा रखा होगा उसी टाइप में उसको कन्वर्ट कर देगा, गॉट इट। तो हम लोग एवल का यूज करके टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं, गॉट इट, जब भी हमको बाइनरी में चाहिए। तो अब हम लोग चाहते हैं क्या, कि भैया ये सेम चीज कोई वेरिएबल में असाइन हो जा, क्या करके देख सकते हैं, चलिए करते हैं। पहले तो हम लोग बोले क्या, इसको असाइन कर दो वेरिएबल में, बोले BI के अंदर असाइन कर दो, और इसका टाइप को चेंज करना, तो हम लोग बोले BI के अंदर असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, तो हम लोग बोलेंगे एवेल, और इसके अंदर पास कर दो BI, क्या पास कर दो, BI पास कर दो। अब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं BI को, तो अब 10 प्रिंट करेगा क्या, चलिए देख लेते, क्यों नहीं करेगा, करना तो चाहिए, यस। तो 10 प्रिंट करके दे दिया। तो आप किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करोगे तो वो तो नॉर्मली प्रिंट कर देगा, लेकिन एज अ स्ट्रिंग रहेगा तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। अब दूसरा हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या देख रहे हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 0 to 7 यानी कि टोटल 8 सिंबल होते हैं। कितना सिंबल होते हैं इसमें, 8 सिंबल होते हैं। और ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाइथन के अंदर में किससे, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 O से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 O से। इसको बोला जाता है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब जैसे देखिए हम आए यहाँ पे और बोल रहे हैं क्या, कि बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज करें तो हम लोग BI के अंदर डाल दिए, बोले क्या, 0B1010, ये क्या है, बाइनरी है। इसको चेंज कर दो ऑक्टल में, क्या हो सकता है क्या, चलिए देखते हैं करके। यहाँ पे बोले क्या, पैरेंथेसिस OCT, ऑक्टल, और इसके अंदर पास कर दो भैया, क्या पास कर दो, तो BI को पास कर दो। ये बाइनरी है, लेकिन इसको हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं किसमें, ऑक्टल में। देखते हैं कर पाता है क्या ऑक्टल में, तो रन किए तो ये ऑक्टल में प्रिंट करके दे दिया। और ऑक्टल में इसका समझने के लिए कि यह ऑक्टल नंबर सिस्टम है, उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, 0 O, O माने के ऑक्टल, गॉट इट, इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है 0 O। अब हमको इसको ऑक्टल को नॉर्मली
किस में प्रिंट करना हो, डेसिमल में, तो हम लोग एवल का यूज करेंगे। तो पैरेंथेसिस लगा दिए और यहाँ पे भी पैरेंथेसिस लगा देते हैं और बोले EVAL एवल। अब देखते हैं कि ये 10 प्रिंट करके देगा। यस देगा। तो हम लोग एवल का यूज करके कोई भी टाइप रहा उसका जो भी ओरिजिनल टाइप होगा उस टाइप में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक, एवल एक मेथड है जो कि टाइप को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, अब बात रहा अब डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम तो देख ही लिए, आपको जो भी नंबर सिस्टम है वो दीजिएगा, एज इट इज डेसिमल में वो प्रिंट करके दे देगा। अब बात आती है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में टोटल कितने सिंबल होते हैं? टोटल 16 सिंबल होते हैं। गॉट इट? जीरो से 0 to 9, यहाँ 10 सिंबल हो गए। अब कैरेक्टर ले लीजिए 6 ठो। 6 कैरेक्टर में क्या क्या आ जाएंगे? A B C D E और F। गॉट इट? ये 6 सिंबल। तो ये टोटल होते हैं किसमें? हेक्साडेसिमल नंबर में। गॉट इट? तो टोटल कितना सिंबल होते हैं? 0 से लेके F तक, यानी कि टोटल 16 सिंबल होते हैं। अब देखिए कि जब भी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0x लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 0x। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं कैसे होगा भैया। तो हेक्सा बाइनरी को हम लोग चेंज कर देते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक, हम लोग बोले क्या? हेक्साडेसिमल के लिए कौन सा फंक्शन है भैया? HEX। क्या फंक्शन है? HEX। तो हम लोग हेक्साडेसिमल में गए। ठीक है, इसको अभी एवल में चेंज ना करे तो इसको तो फिलहाल कमेंट कर देते हैं अभी। तो हम लोग इसको कमेंट कर दिए, प्रिंट। और हम लोग नीचे लिख रहे हैं सेम चीज को। तो सेम चीज को हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि एवल को हटा दो, यानी कि हेक्साडेसिमल में हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट तो होना चाहिए। ठीक है भैया, तो आ गया हेक्साडेसिमल में ए आया। क्या आया? ए आया। ए आता 10 नंबर पे, इसलिए 10 का वैल्यू ए आया। और 0x आया, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। गॉट इट? इसमें एवल लगा दीजिएगा तो वो 10/10 प्रिंट कर देगा। अब इसमें जो भी नंबर आपको देना है वो दे सकते हैं। क्या? जो भी नंबर देना है वो दे सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं क्या कि हमको बाइनरी में प्रिंट करना है। क्या करना है? बाइनरी में प्रिंट करना, BIN। लेकिन हमको सम करना, दो नंबर सिस्टम को सम करके बाइनरी में प्रिंट करो। कैसे होगा? हम लोग बोले क्या, एक 0 O बोले और बोल दिए क्या 1 2 बोल दिए, ये भी 10 हो गया। ये कौन सा नंबर सिस्टम हुआ भैया? तो ये जो मेरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल हुआ। बोले प्लस। क्या बोल दिए? प्लस। ठीक है भैया, अब प्लस बोलने के बाद बोले OXA। ये कौन सा नंबर सिस्टम है? ये हो गया मेरा हेक्साडेसिमल। इसको चाहते हैं बाइनरी में प्रिंट करना। क्या ये पॉसिबल है क्या? यस, ये पॉसिबल है, बाइनरी में प्रिंट हो गया। 10 + 10 होता है 20, तो यहाँ पे 20 का बाइनरी हो गया। अब यहाँ पे आपको एवल लगाना है तो एवल लगा दीजिए। हम लोग बोले क्या, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और डायरेक्ट ऊपर ले आके डाल देते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिए, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब इसका कमेंट भी हटा दिए। अब देखते हैं ये प्रिंट करता है कि नहीं भैया। तो 20 भी प्रिंट कर दिया और जो हम लोग बाइनरी में प्रिंट कर रहे थे वो बाइनरी भी प्रिंट कर दिया। यानी कि 20 डेसिमल में भी प्रिंट किया और बाइनरी में भी प्रिंट किया। तो हम लोग देखे तो कि दो नंबर सिस्टम को लिए उसको ऐड करके तीसरे नंबर सिस्टम में प्रिंट कर दिए। ये संभव है, ऐसा कर सकते हैं आप। गॉट इट? और इस पे बहुत सारे कैलकुलेशन है जो कि कर सकते हैं और कोर्स में जरूरत पड़ेगा तो हम लोग देखते हुए जाएंगे। लेकिन आज का जो चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसमें हम लोग हर टॉपिक को कवर कर लिए। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। और ये 4 है, लेकिन 4 में से 3 मेथड है। तो तीनों के तीनों मेथड को देख लिए जो कि बिल्ट इन मेथड है। इसको यूज करने के लिए हमको कोई भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं बिल्ट इन मेथड। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।